और अगर आप देख पाएंगे तो लोग जो यहाँ पे जिनका इंतकाल हो जाता है वो सब लोगों को यहाँ पे लाते हैं, फिर रोज़ा के आसपास से गुज़र जाते हैं, उसके बाद वापस लेके जाते हैं। और इनका मकबरा जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यस। So this is my card and this is my permission. अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक। माशाअल्लाह, सलाम शौनक। मुझे खाना तो इन्होंने लाया, लेकिन अब अली जो है वो वहाँ पे कंबल बिछा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या एक्सपीरियंस है आज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम नजफ़ इराक़। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम आ गए थे करबला से नजफ़, और अभी मैं ठीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के श्राइन के बाहर खड़ा हूँ, और इसी श्राइन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़े मुबारक भी है। सुबह सवेरे पहले मैं यहाँ पे आ गया था और मैनेजमेंट से मैंने बात की थी कैमरा के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, और उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। अभी मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होने से पहले ही अपने अजीज़ों को बोल के रखा था कि मेरी कब्र मुबारक उस जगह पे रखना जहाँ पे किसी को मालूम न पड़े, जहाँ पे कोई निशान न हो, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो नहीं चाहते थे कि कब्र की बेहुरमती हो जाए। इस कदर दुश्मन थे कि वो कब्र खोद के उनकी बेहुरमती करते। तो इसीलिए उसके बाद इस इलाके में कब्र उनकी रखी गई, और फिर 100 साल तक किसी को मालूम नहीं था कि कब्र मुबारक कहाँ पे है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। फिर उसके बाद यहाँ से एक शिकारी गुज़रते थे अक्सर, जिसका नाम था हारून रशीद, और उनके कुत्ते अक्सर इस इलाके के करीब नहीं आते थे। फिर मालूम पड़ गया, तहकीकात की, तो उसके बाद ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र मुबारक है। और उसके बाद यहाँ पे श्राइन बनाया गया। उसके बाद यहाँ नजफ़ में पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग आते गए, और मैं भी आज शुरुआत करता हूँ। बाहर में खड़ा हूँ, अभी अंदर जाएंगे, पहले ज़ियारत वगैरह करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, दुआएँ मांगेंगे, और उसके बाद क्या कुछ रहेगा इंशाअल्लाह सब कुछ दिखाऊँगा मैं, और मेरे साथ चलिएगा आप। बिस्मिल्लाह करते हैं। This is union communication from media. Media, okay. We are union from media center. This is the center news, मरकज़ ख़बरी। ओके यहाँ पे अभी मैं पिछले आधे घंटे से हूँ, और इनको मुझे पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह देना पड़ा। उसके बाद कैमरा अपने हाथ में पकड़ पा रहा हूँ मैं अभी। बिल्कुल मैं इनके मीडिया सेंटर में हूँ। बहुत कोऑपरेटिव है, मैंने समझाया। बस एक चीज़ अल्लाह ने रहम की है मुझ पे पहले से ही, कि वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं मुतासिर कर देते हैं, और इनको भी अच्छे लगे वो वीडियोज़, और शुक्र है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी वीडियोस में ना वो चीज़ मत करिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, लड़की वगैरह वो सब। अगर ये एक भी लड़की मेरे वीडियो में देखते आज, खुदा न खास्ता अगर मैंने वैसा काम किया होता, तो ये मुझे धक्के मार के भगा देते यहाँ से। बट थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इंशाअल्लाह accept your work, इंशाअल्लाह। Welcome, that's your home from Iraq. थैंक यू सो मच। Yeah, welcome. थैंक यू। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, समझाया किस तरीके से क्या करना है। एंड नाउ आई हैव 1 hour। 1 hour। 1 hour। give you 1 hour to take। ओके पहले इन्होंने मुझे आधा घंटा दिया था, फिर जब इन्होंने मेरे वीडियोस देखे तो उसके बाद बोला कि नहीं आप 1 घंटा ले लो, कोई बात नहीं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। God bless you, inshallah। Thank you so much। Inshallah, accept your work, you are welcome, inshallah। And inshallah, I'm not see you goodbye, inshallah, another come inshallah, and inshallah I want to see you in Kashmir। you are welcome, inshallah, God willing, inshallah। So bismillah। Can you send the video? ये मेरे पास रहेगा, दिस इज़ परमिशन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, ताकि कोई मुझे रोके ना अंदर। बार बार वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी मैं बाहर निकला, फिर से बाहर से ही हम जो है फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि परमिशन इससे पहले नहीं थी, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं कर सकता था। बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाऊंगा, ये है मेन गेट, और यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं इस पे
ये जो है गोल्डन कलर है, लेकिन इसमें जो है गोल्ड ऊपर आप देख रहे हैं वो अल्लाह लिख के है, वो गोल्ड का है, प्योर गोल्ड का, और गोल्ड कोटेड इस पे किया है, लेकिन वो वाला जो है वो पूरा गोल्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाहर से ही आपको पहली चेकिंग, दूसरी चेकिंग, तीसरी चेकिंग और चौथी फिर यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह होता है तो वो यहाँ पे रखने के लिए जगहें हैं। साफ़ सफाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ मैं। कहीं पे अगर कोई कागज़ का टुकड़ा गिर जाए और 5 मिनट में यहाँ का मैनेजमेंट उसको साफ़ कर देता है। औरतों के लिए अलग से एंट्री है, मर्द के लिए अलग से एंट्री है। ओके, दिस इज डोनेशन। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम धीरे धीरे करके एंटर हो रहे हैं। ये बिल्कुल मैं खड़ा हूँ अभी ज़ियारत के अंदर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये श्राइन है, और इस गेट से हम जो है दाखिल हो गए। इसका नाम है मुस्लिम इब्न अकील गेट, माशाअल्लाह। और यहाँ अभी मैं सामने बिल्कुल, अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि एंट्री के टाइम मेरा फ़ोन बंद था जब मैं यहाँ पे आ गया था, एंड सामने अगर मैं दिखाऊं, जब आप एंटर हो जाते हैं ये श्राइन है, और इसके सामने जो ये बोर्ड लगाया है, ये इस पे शायद काम चल रहा है। ये लोग इस पे जो है मरम्मत कर रहे हैं बाहर से, इसीलिए ये बाहर से बैनर लगा के है। और इस पे आप देख सकते हैं, इज दिस गोल्ड एंड कोटेड? Blade golted, Okay. not gold. Blade golted, water gold. Okay. And this is Al Reza gate here. चलिए जी, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं अंदर की ओर। और अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे भी सेम दरवाजे देखने को मिलेंगे, गोल्डन कोटेड। उसके बाद अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक। هذا قريب إمام عليه السلام عن آدم عن نوح. The Prophet Adam and Noah. هذا القرآن الواسع العظيم. जी, अभी मैं बाहर मौजूद हूँ, और अगर आप देख पाएंगे तो लोग जो यहाँ पे जिनका इंतकाल हो जाता है वो सब लोगों को यहाँ पे लाते हैं, फिर रोज़ा के आसपास से गुज़र जाते हैं, उसके बाद वापस लेके जाते हैं। और इनका मकबरा जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कौन सा कब्रिस्तान है, जहाँ पे तकरीबन 5-6 मिलियन से ज़्यादा लोग दफन हैं।
ये देख लीजिए, निकलने के साथ साथ ना भाई साहब ने क्या दे दिया। थैंक यू सो मच ब्रदर, जज़ाकल्लाह खैर। ये फटाफट से गए उस रूम में। थैंक यू जी। यहाँ से अलग अलग है, राइट साइड से फीमेल्स हैं, लेफ़्ट साइड से मेल्स हैं। और यहाँ से अभी हम बाहर निकलेंगे, अभी बाहर दिखाएंगे आप सबको। अनदर वन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आगे दो हमारे पास। अभी हम आगे बाहर फिर से, और चूँकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि पहले बाहर कुछ खाएंगे और आप सबको मार्केट वगैरह दिखाएंगे किस तरीके का मार्केट रहता है। इससे पहले मैंने दिखाया था आप सबको कि करबला में किस तरीके का मार्केट है, किस तरीके का रहन सहन है, और आज नजफ़ में सेम लाइक यहाँ पे भी ना करबला की तरह आपको मार्केट देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत, और हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको। अभी हम पहले खाने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आप कैश वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडियन कैश होगा, किसी भी कंट्री का होगा, वो आप दे सकते हैं। मेरे पास इंडियन कैश है, वो मैं यहाँ पे एक्सचेंज करूँगा। वैसे कितना क्या आएगा वापस? मेरे पास जो है वो है 100, 200, 10, 20, 30, 40, 240 रुपये है मेरे पास। तो विल सी इंडियन 240 को इराकी दिनार कितने आएंगे? स्मॉल नो, दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज बिग। ओके, दिस इज ओल्ड। अच्छा जी, और एक बात है, तो ओल्ड करेंसी जो है ना, ये वाली हमारा 100 रुपये, वो ये नहीं पकड़ते हैं। और 10 रुपये जो है ना, ये वाले, ये भी ये नहीं पकड़ते हैं। खाली इन्होंने 50 के 2 नोट पकड़ लिए। 100 रुपये इन्होंने पकड़ लिया इंडिया का बस। और 100 रुपये के बदले ये लोग मुझे दे रहे हैं 1000 इराकी, 2000 इराकी एंड 500 इराकी। इनके पास सिर्फ कैश ही कैश रहता है माशाल्लाह। यहाँ से भी सिर्फ कैश। यस, थैंक यू। चले जी, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह मैंने ढूंढ लिया था, मिला नहीं। और यहाँ पे जो है शौरमा बन रहा है। मैं क्या खाऊं? 1500 इराकी दिनार पे कर दिया, इसने मुझे ये दे दिया। तो कैसे बनाएगा ये गर्मा गर्म? लेकिन तेल इसमें ज़्यादा है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ सफ़र में। पहले गोश्त देर क्या बोल रहा है? ये कहाँ लेके जाना है मुझे? अच्छा, इसमें से खुद ये डालना है ये चीज़ें यहाँ पे जो है। ओके, ये जो यहाँ पे है ना, 1, 2 सैलड वगैरह जो है, ये खुद डालना पड़ेगा इसमें। पता नहीं क्या कुछ है, अब जो भी है वो मैं डाल दूँगा इसमें। ये मैंने टेस्ट किया था ये वाला सीन बगदाद में, बट मुझे मालूम नहीं ना कौन सी चीज़ कैसी है। थोड़ा थोड़ा डालूँगा मैं। तो लोडेड बना दूँगा मैं इसको, लोडेड। इसके बाद ये नहीं, इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। ये जो है ना, ये कुछ सूप टाइप है। दोनों ये कैसा होगा मुझे बाद में पसंद नहीं आया। तो खलास, और क्या है इसमें? Jetzt nicht Whisper und das ganz short hast. Is Irani? Suri. Irani? Suri.
थैंक यू। سوريا सूर्या, ओके, ये लोग बता रहे हैं कि ये सीरिया का है। दिस ईरान, ايران سوريا Only Syria. كله from Syria. ساعات 1 किलो 1 كيلو 12000 5000 طيب هذا 5000 1 किलो 10,000 10000 12,000 इराकी दिनार। माशाअल्लाह, एनफ, शुक्रन। नजफ़ का बाहर से मार्केट है कुछ इस तरह। यहाँ से जो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सभी होटल्स हैं और वहाँ तक ये होटल्स हैं। और मेन चीज़ क्या है, जब भी आप यहाँ पे आते हैं ना बाइक लेकर, तो बाइक इस इलाके में अलाउड नहीं है, इसलिए हमने बाइक जो है वो गराज में रख दी। इस सर्कल के बाहर ही बाइक्स अलाउड है। और एक मसला हो जाता है कि होटल जितने भी है वो आपको इसी सर्कल के अंदर मिलते हैं, तो गाड़ी तो अलाउड है लेकिन बाइक्स पे यहाँ पे ना ज़्यादा सा वो शक वगैरह करते हैं, तो इसलिए हमें चल के जाना पड़ता है फिर। अभी मैं दूसरे साइड से आ गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको कपड़ा देखने को मिलेगा और ज़्यादातर आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। मेरा अभी मन कर रहा है मिठाई खाने का, लेकिन मसला ये है कि मुझे ट्रैवल करना है बहुत, और मिठाई आप देख सकते हैं यहाँ पे देख के ही मुंह में ना पानी आ जाता है। थैंक यू। चले जी, भाई साहब ने दे दिया टेस्ट के लिए। मेरा मन कर रहा था बाहर से ही कि मैं मिठाई चख लूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच ब्रदर। Where are you from? You know English? English. Okay, I'm from India, Kashmir. India, Zandabad. Thank you so much. How much for this? خليها على حسابي. خليها على حسابي. Money. 3,000. فقط فقط. फकत 2। अभी पहले बोला था 3,000। لازم تخفي. नजफ़ के लोग ना ये शायद बोल रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ 3,000, फ़कत 2,000, बट आई हैव 50,000 नोट। पहले मैं आप सबको बता दूं, इराक का सबसे हाईएस्ट नोट अगर है ना वो है 50,000 का, कुछ इस तरीके का होता है। इससे आगे कोई नोट नहीं है इनका। 50,000 का नोट ये ले लो, इट्स ओके। और इन्होंने मुझे वापस दिए है 25,000 का नोट। जज़ाकल्लाह खैर। अगेन यू आर गिविंग मी। कितना खिलाएंगे भाई साहब, मुझे लग रहा है 200-300 तक तो इन्होंने खिला ही दिया मुझे। फ़ी अमानिल्लाह। चले जी, और मार्केट में आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ चीज़ें मिलती है यहाँ पे। मुझे मिठाई बेसिकली ना बहुत अच्छी लगी चख के, बहुत अच्छी। और मैंने सोचा कि रात को कभी कभी भूख लग जाती है और सफ़र में कभी कभी भूख लग जाती है ना, तो मिठाई खाना अच्छा नहीं है सफ़र में, बट मेरा मन हो गया। और नजफ़ में ना मैं ज़्यादा इस तरीके की अंगूठियाँ देख रहा हूँ, बहुत सारी अंगूठियाँ है। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे कुछ इस तरीके के मार्केट में। माशाअल्लाह। بابا اذا شوف هذا قياس موجود। ये दुकान है, यहाँ पे मार पड़ जाती है अभी मुझे भर के। हर एक कंट्री में ना आपको अलग अलग से चीज़ें मिलेंगी। मैं जितना कंट्री क्रॉस कर रहा हूँ उतना अलग अलग तौर तरीका, तहज़ीब, बाकी चीज़ें, खाना,
कंट्री तो क्या, सिटी, जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलती है। नजफ़ में अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मोर देन 10 लाख हैं। पहले तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी कुछ भी, फिर जब मालूम पड़ गया, जैसे मैंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके कब्र मुबारक का मालूम पड़ गया, फिर श्राइन बन गया, उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के थे, कूफा में उनका घर है, वो भी हम दिखाएंगे, कल हम वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। उनके घर किस तरीके के होते थे, वहाँ पे कूफा में भी श्राइन है, वो भी हम दिखाएंगे। मस्जिद कूफा है वहाँ पे। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे और एक मसला हो जाता है कि पुलिस वगैरह को नहीं मालूम होता है ना ये कैमरास वगैरह, इनको आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। ये सब चीज़ें यहाँ पे इराक़ में बहुत कम देखने को मिलती है, व्लॉगिंग, यूट्यूब, बाकी चीज़ें, रील्स। ऑनलाइन बुकिंग मैं इसीलिए होटल में नहीं करता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन बुकिंग करता ना, वो पता नहीं किस साइड से होता और मेरे जहन में ये रहता कि मेरी बाइक जाएगी वहाँ तक, जबकि नहीं जाती है। मैंने यहाँ पे, मुझे रोका गया था, ये जो बैरिकेड लगा है यहाँ से आगे मुझे जाने नहीं दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई कैसे मुझे जाने दो उधर, क्योंकि होटल सारे इसके उस पार है। ये ले लो, ये है गराज, कैमरास लगे हैं चारों तरफ और मेरी बाइक जो है इन्होंने यहाँ पे रख दी। मैंने बोला अपने साथ रख दो, तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ पे बैठते हैं और आपकी बाइक यहाँ पे रहेगी हमारे बगल में, 24 घंटे इस पे नज़र रहेगी। और यहाँ इराक़ में आप जितनी भी दीवारें देखेंगे ना, एक भी दीवार खाली नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा दीवार पे। ये देख लो, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। जी, मैं रूम में गया था जैकेट लगाने के लिए, लेकिन साथ में ही ना अमजद ने मुझे वीडियो कॉल किया, जो पार्किंग में काम करते हैं। मुझे शौक़ लग गया, मेरी बाइक धो रहे थे। अमजद, अभी ये बाइक धोने में लगा था, मैंने बोला नहीं मैं खुद धोऊंगा यार। विल वॉश। हाय ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? हातिम। हातिम, माशाअल्लाह। हबीबी। हबीबी। हसील। अब जब अमजद ने शुरुआत की ही है, क्योंकि धूल इससे बहुत ज़्यादा लगी थी, मैं आपको क्या बोलूँ, ये कैसे लोग, कितने अच्छे लोग हैं ये। अनएक्सपेक्टेड यार, हम क्या सोचते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो इराक़ के लोग कितने अच्छे हैं यार। बिल्कुल भी नहीं माना मेरा हाथ लगाना बाइक को, बोला नहीं हम धोएंगे। इसने यहाँ फटाफट से साबुन लाई और हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं मुझे बाइक को, बोल रहे नहीं हम खुद धोएंगे ये। और इसके ऐसा नहीं है कि ये पैसे लेंगे इसके बाद, नहीं, कुछ भी नहीं, खाली इनका काम है यहाँ पे पार्किंग का। ये देख रहे हो भाई, क्या मोहब्बत है, क्या लोग हैं। कीनो रूम, मैं फटाफट से आ गया ना, मैं चाबी भूल गया रूम में, क्योंकि मुझे लगा कि यार क्यों धोएगा बेचारा बाइक, बट नहीं माना। देख रहे हैं आप, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं। ब्रदर, आई विल डू। खलास। اسمه نور. اسمه نور. اسمه نور. ايه اسمه نور، مو امجد. خلنا فرحك شوي حبيبي. حبيبي حبيبي. شلونك حبيبي؟ ماكو نسال هذا المطور ايش كبره؟ وين وين؟ يعني نفس الدراجات هنا غرق الشارع. اي والله. ما فهم طيارات لا تنسى. يعني انا عجبت قال مو في بالشارع. ये लीजिए, अमजद ने अपनी गाड़ी लाई है, अपनी बाइक। और इराक़ में आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना ये और एक कवर लगाते हैं सीट के ऊपर, कुछ इस तरीके की बाइक होती है। यहाँ पे फ़िलहाल हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। बोला बाइक के पीछे बैठो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय 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 हाय, इराक़ में इन गलियों में से गुज़रना क्या मज़ा है, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रही है मेरे साथ। कबाब शायद यहाँ से खाना लेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हो बारबेक्यूज़ किस तरीके की होती है। ये इस रेस्टोरेंट के शेफ़ है शायद,
तो मैंने इनको बोला कि मुझे दिखाना है आपका ये खाना कैसे परोसते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। अब इनके किचन में मैं आ गया। पहले मैं आपको दिखाऊंगा टमाटर जो ये बनाते हैं ना, ये देख लो ऐसे बड़े बड़े रखते हैं, पूरा जैसे बारबेक्यूज़ खाते हैं हम, उसी तरीके में वैसे ही ये इसको, इन टमाटरों की हालत देखो क्या कर रहे हैं ये। यहाँ पे लोग ऐसे खाना पसंद करते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। ये तो हम इंडिया में भी खाते हैं, ऐसे कश्मीर में भी खाते हैं, बट ये वाला चीज़ जो है ना ये यूनिक है। इसमें टमाटर रखे हैं इन्होंने, तो इस तरीके का खाना यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। माशाल्लाह, शुक्र अभी भी। चलिए जी, अभी अमजद ने कुछ ऑर्डर किया और पैक करा रहे हैं, बोल रहे हैं वहीं पे खाएंगे पार्किंग में ही। तो आई डोंट नो इसमें क्या रखा है इन्होंने, वो हम वहीं पे देखेंगे। माशाअल्लाह, सलाम शौनक। How are you? I'm good। ठीक है, ठीक है। जो खाना तो इन्होंने लाया, लेकिन अब अली जो है वो वहाँ पे कंबल बिछा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या एक्सपीरियंस है आज, माशाअल्लाह। अमजद ने क्या ऑर्डर किया, वही टमाटर इन्होंने ऑर्डर किए, सेम। चुकता ने टमाटर से पता नहीं क्या बोल रहा है। خسيس. This is خسيس. And this one شنو؟ سماق. اشرح. It's good। आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं अभी होटल जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने सोचा दूसरे ही दिन आपको नजफ़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो छोटा सा इलाका है, वैसे बाहर से बड़ा इलाका होगा, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कूफा भी जाएंगे, उसके बाद और भी जगहों पे हमें जाना है, वो सब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स जो आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, आई लव यू ऑल। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, कैफ़ हालुका? जज़ाकल्लाहु खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें।